एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा की रैली में भड़काऊ नारे लगाने को निंदनीय करार दिया और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सभी उत्तेजक नारों के बावजूद ना तो कांग्रेस नेतृत्व और ना ही कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा, वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के बारे में कहते हैं, लेकिन ऐसे नारे दुर्भावना पैदा करते हैं और समाज में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देते हैं। कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तमिलनाडु बीजेपी ने राज्यपाल आर.एन. रवि को एक ज्ञापन सौंपा और राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से जुड़े कथित बेनामी संपत्तियों के साथ ही 5600 करोड़ रुपए के 3 घोटालों के मामलों में कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि उन्हें और पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल रवि से मिलने का अवसर मिला। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने रवि को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी और बाकी नेताओं की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा, हमने डीएमके फाइल के भाग 2 के संबंध में महामहिम के हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें डीएमके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से जुड़े बेनामी दस्तावेज और 5600 करोड़ रुपए के 3 घोटालों संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी ने मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्य संगठन सचिव बीटी आम आदमी पार्टी की महिला शाखा द्वारा आयोजित विरोध सभा में हिस्सा लेने वाली नागन्ना ने मणिपुर की स्थिति पर काबू पाने में विफल रहने के लिए पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संघर्षग्रस्त राज्य में वर्ग संघर्षों को दबाने के बजाय केंद्र वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। भले ही गृह मंत्री राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर थे, फिर भी हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। 2 महीने पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर दुष्कर्म करने और घुमाने वाले दरिंदों को अब तक सजा नहीं मिली है। नागन्ना ने मांग की है कि घटना को छुपाने की केंद्र की रणनीति शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद के दोनों सदनों में चर्चा किए बिना पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित करना एक लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी कदम था। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने केरल विधानसभा स्पीकर एएन शमसीर पर हिंदू देवता के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी और विहिप राज्य के एर्नाकुलम जिले के एक सरकारी स्कूल में आयोजित विद्या ज्योति कार्यक्रम में स्पीकर के कथित विवादास्पद टिप्पणी से नाराज नजर आए। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान शमसीर ने कथित तौर पर केंद्र पर आरोप लगाया कि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों के बजाय बच्चों को हिंदू मिथक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा विहिप का कहना है कि वो भगवान गणेश और पुष्पक विमानम के बारे में विधानसभा स्पीकर की टिप्पणी से व्यथित थे। चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके पहले पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भिवाश रंजन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ऋचा शर्मा समेत कई लोगों ने मुलाकात की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऋचा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के भीतर कृषि और भ्रष्टाचार विरोधी, इसके अलावा शिक्षा पर कई वैश्विक वित्त मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु स्थिरता प्रमुख मुद्दों में से एक है और चौथी कार्य समूह की बैठक 27 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऋचा शर्मा ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने भूमि संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र बहाली, जैव विविधता और जल संसाधन सततता और लचीली महासागर आधारित अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को प्राथमिकता दी है।
तेलंगाना के मुलुगु जिले में मुथियाला धारा झरने से कम 42 पर्यटक फंस गए हैं। पुलिस ने कहा है कि जिला आपदा प्रतिक्रिया बल और एनडीआरएफ स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर तैनात हैं। पर्यटकों को बचाने की कोशिश हो रही है। हमने पर्यटकों से मोबाइल पर बात की और सुझाव दिया कि वो पानी की धारा से दूर रहे और बैटरी लाइफ बचाएं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को बचा लिया जाएगा। बचाव अभियान जारी है। एसपी ने फंसे हुए पर्यटकों को सलाह दी कि वो धारा पार ना करें, क्योंकि बचाव जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा। तब तक उन्हें ऊंची जमीन पर रहना चाहिए और अपनी मोबाइल बैटरी सुरक्षित रखनी चाहिए। उन्होंने कहा वो किसी भी परिस्थिति में चिंता ना करें और साहसी बने, क्योंकि उनके लिए खास सामग्री और अन्य बचाव उपकरण भेजे जा रहे हैं। अमेरिका मास्टर्स की पढ़ाई करने गई तेलंगाना की एक छात्रा शिकागो की सड़क पर भूख से तड़पती पाई गई। मामले की जानकारी के बाद छात्रा की मां ने बेटी को वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। छात्रा की पहचान तेलंगाना के मिर्चल जिले की रहने वाली सैदा लुलू मिनहाज जैदी के रूप में हुई, जो अगस्त 2021 को शिकागो में सूचना विज्ञान में मास्टर करने गई थी। वहीं पढ़ाई कर रही थी और लगातार परिवार के संपर्क में थी। पिछले 2 महीने से उसका संपर्क परिवार से टूट गया था। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हैदराबाद के ही 2 युवकों ने परिवार को बताया कि छात्रा गहरे अवसाद में है। उसका सारा सामान चोरी हो गया है, जिसके कारण वो भुखमरी की कगार पर आ चुकी है। इसके बाद छात्रा की मां ने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर बेटी को वापस भारत लाने की गुहार की है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से अपील किए हैं कि इस लड़की को सही सलामत हैदराबाद वापस लाए। और आज कल रात में मेरे ट्वीट के बाद में सुबह में मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से भी मुझे जवाब आया और इंडियन काउंसलेट इन शिकागो से भी मुझे जवाब आया कि वो लोग जो है कांटेक्ट में आए हैं उस लड़की से। लड़की की हालत बहुत ख़राब है, इमीडिएटली ट्रैवल नहीं कर सकते वो लड़की को, ट्रैवल करने की हालत में नहीं है वो लड़की। तो वक्तिया हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके वालिदैन को, वालिदा और वालिद को शिकागो भिजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं है, इनके पास वीज़ा नहीं है, तो मैं हमारे जो आईटी मिनिस्टर है और एनआरआई डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर केटी रामाराव साहब से ये हम अपील किए हैं कि इनका जल्द से जल्द पासपोर्ट बनाने में हेल्प करें और इनको यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद से अप्रोच कराकर इनको वीज़ा दिलाकर वहाँ पर फिर इनको शिकागो भेजेंगे। और वहाँ पर इनका रहने का और बच्ची के इलाज के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस फॉरवर्ड आए, कई इंडिविजुअल्स मुझे बात करके ये बोले हैं कि हम लड़की का इलाज करवाते हैं और इनको रहने का, आने का, जाने का खर्चा उठाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। बोलिए आप। बच्ची का वीडियो देख के और मैं अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्ची जल्द से जल्द आप कर सकते हैं, मेरी बच्ची को मेरे से मिला दीजिए। अगर नहीं हो क्या है वो, अगर हेल्प करते तो हम लोग जाते, और अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। भाई हम लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं बच्ची। कर्नाटक की कलबुर्गी से मॉरल पुलिसिंग का एक मामला सामने आया है। यहां सरकारी बस के ड्राइवर ने कथित तौर पर बिना बुर्का पहने मुस्लिम छात्राओं को बैठाने से इनकार कर दिया। इस घटना को लेकर राज्य में आक्रोश है। ये घटना तब हुई जब छात्राएं कमलपुर तालुक के ओकाली गांव से बसव कल्याण जा रही थी। बताया जा रहा है बसव कल्याण कलबुर्गी रूट पर जा रही बस के ड्राइवर ने सभी मुस्लिम छात्राओं को बस में चढ़ने से पहले बुर्का पहनने को कहा। यहां तक कि जिन्होंने सिर्फ हिजाब पहना था उन्हें भी बस में चढ़ने से मना कर दिया गया। ड्राइवर का दावा था कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बुर्का ही स्वीकार्य है। देश में तेज बारिश और तूफान के कारण आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं जमीन धसक रही है तो कहीं बाढ़ ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है। भारी बारिश के कारण तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने 25 से 27 जुलाई तक के लिए तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं हैदराबाद के निदेशक नागरत्ना का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण तेलंगाना के मुथियाला धारा झरने के पास 80 पर्यटक फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है।
केरल के कन्नूर में भारी बारिश के कारण लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। कन्नूर में बारिश के कारण एक घर पूरी तरह से ढह गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि बदलते मौसम के कारण किस तरह घर गिर गया है और सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि हादसे में अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किसानों को मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन की सौगात दी है। वहीं सीएम एमके स्टालिन ने आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर किसानों को फ्री कृषि और बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही मंच से एमके स्टालिन ने यह भी कहा कि हर स्थिति में प्रदेश भर के किसानों के साथ तमिलनाडु सरकार खड़ी है। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने अधिकारियों को निर्दोष युवाओं और छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के एक कांग्रेस विधायक के अनुरोध की पड़ताल करने के लिए कहा है। उन्हें युवाओं को शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली, शिवमोगा और हुबली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और दंगों के संबंध में झूठे मामलों में गिरफ्तार किया है। इस फैसले पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय के सांप्रदायिक अपराधियों को क्लीन चिट देने और जिहादियों और पीएफआई आतंकवादियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं परमेश्वर ने कारागार विभाग के प्रधान सचिव को 19 जुलाई को लिखे एक नोट में नरसिम्हा राजा के विधायक और पूर्व मंत्री तनवीर सेठ के अनुरोध का हवाला दिया है। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक जलागम वेंकट राव ने तेलंगाना विधानसभा का दौरा किया और विधानसभा स्पीकर से हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया। दरअसल वनमा वेंकटेश्वर राव को उनकी और परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्ति के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। जलागम वेंकट राव ने सबूतों के साथ विधायक के खिलाफ याचिका दायर की। वनमा वेंकटेश्वर राव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और बीआरएस उम्मीदवार जलागम चुनाव हार गए। हाईकोर्ट ने विधायक के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले जलागम के समर्थन में फैसला सुनाया है। High Court of Telangana yesterday pronounced a judgment in the election petition which I had filed in January 2019. As per the judgment, I have been declared as the returned candidate from 12/12/2018. I have come to the Telangana Legislative Assembly to request the Speaker as well as the Secretary to implement the orders given by the Honorable High Court. I am also going to meet the Chief Election Officer of Telangana and submit the same for him to take necessary action. केरल के मलपुरम में प्रसिद्ध कोटक्कल आर्य वैधशाला में आयुर्वेदिक आरोग्य उपचार ले रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके परिसर में स्थित श्री विशंभरा मंदिर में पूजा अर्चना की। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी विधायक एपी अनिल कुमार भी मौजूद थे। साथ ही गांधी ने आर्य वैधशाला में स्थित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र पीएसवी नाट्य संगम में कथकली नृत्य भी देखा। बता दे, विशंभरा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आर्य वैधशाला में आने वाले रोगी इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जरूर आते हैं और मलयालम के प्रख्यात लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एमटी वासुदेवन नायर ने भी राहुल गांधी के साथ कथकली नृत्य देखा और नायर वैधशाला में गांधी के कमरे की बगल में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा, आर्य वैधशाला कोटक्कल के तत्वाधान में प्रसिद्ध शास्त्रीय केंद्र पीएसवी नाट्य संगम में हुए कथकली नृत्य का भरपूर आनंद लिया है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली साके भारती नाम की महिला ने हाल ही में पीएचडी की डिग्री हासिल की, जिसके साथ ही उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। साके भारती देश भर के लिए मिसाल बन गई हैं। दरअसल दिन में वो खेत में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार को संभालती थी और रात में पढ़ाई करती थी। बताया जा रहा है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी उठा रही साकी भारती अपने सपने नहीं भूले।
शादी के बाद भी उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए पढ़ाई जारी रखी। भारती ने केमिस्ट्री में बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स में PhD की है। तमिलनाडु के मदुरै में अलंगनूर में एक नए जली कट्टू अखाड़े का निर्माण किया गया। बता दें 44 करोड़ रुपए की लागत से इस अखाड़े का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दिसंबर तक ये अखाड़ा तैयार हो जाएगा। हालांकि अखाड़ा तैयार होने के बाद छोटे छोटे गांव से निकलकर पहलवान इस अखाड़े के जरिए अपने प्रतिभा को दिखाकर देश का नाम रोशन करेंगे। केरल के कन्नूर में भगवान गणेश के अपमान पर बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। वहीं पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी यानी कि CPM ने मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। CPM के सदस्यों ने मणिपुर में केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है, साथ ही हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। तेलंगाना के हैदराबाद में आकाशीय बिजली गिरने के बाद मस्जिद कुतुब शाही का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें मस्जिद की 2 मुख्य मीनारों में से एक का आलिम टूट गया और मीनारों के टुकड़ों के अलावा छत पर गिर गया, जिससे लगभग 400 साल पुरानी मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक छत पर जोरदार धमाके के बाद मस्जिद के अंदर मौजूद करीब 60 से 70 की संख्या में बच्चे घबरा गए। आमतौर पर लगभग 100 बच्चे होते हैं जो कुरान की मूल बातें सीखने आते हैं। हालांकि बारिश के कारण कम लोग मौजूद थे। वहीं बिजली गिरने के बाद वो डर गए और उन्होंने कहा कि हमने तुरंत घर वापस भेज दिया जाए। घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थानीय विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने मस्जिद का दौरा किया और क्षति का आकलन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जामा मस्जिद कुतुब शाही में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने से सभी बिजली के सामान जैसे माइक, एम्पलीफायर, CCTV जल गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश के कारण शहरी इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें भी खराब हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मदद की मांग की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ग्रेटर वारंगल नगर निगम सीमा में बारिश का पानी भर जाने के बाद NTR नगर कॉलोनी से लगभग 125 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उनमें से 70 परिवारों को संतोषी माता फंक्शन हॉल में एक अस्थायी पुनर्वास केंद्र में पहुंचाया गया है। वहीं GWMC कमिश्नर रिजवान शाइक बादशाह ने कहा कि बाकी परिवार अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। बादशाह ने कहा कि हम राहत केंद्र में भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करा रही हैं। वहीं वारंगल जिला कलेक्टर P प्रवीण ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। एक कार 2 पहिया वाहनों से टकराकर नहर में जा गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 पहिया वाहनों से टकराने के बाद पुल से नीचे गिर गए। बता दें गाड़ी का मालिक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेट मंडल के इस्साकालम पलेम में नाव
पलट जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस्सा काला पालेनी के 5 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। हालांकि नाव पलटने के बाद एक मछुआरा लापता बताया जा रहा है और 3 मछुआरे सुरक्षित तट पर पहुंच गए। हालांकि साथी मछुआरों ने जनार्दन को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।